हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स in an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a and b and c are real number and a not equal to 0। यहाँ पे a not equal to 0 क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि a जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि a को हम 0 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर भी आपका 0 हो जाएगा। इन द सेंस आपका लिनियर बन जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a कभी भी 0 नहीं होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक लाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसका जब रूट फाइंड कीजिएगा तो 2 निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मिड टर्म स्प्लिट बहुत बच्चों को आता भी होगा, जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा गौर फोकस ज़्यादा दीजिएगा बोर्ड पे। तो देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर से बीच का टर्म लाना रहता है। तो आप सोचिए कि 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7, और 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कुछ। अब मेरे को लाना है कितना? 22। कैसे आएगा सोचिए, हम भी यहीं पे सोच रहे हैं भाई। 14 और 4 3 जा 12, 14 और 12 कितना होता है? नहीं, ये नहीं एडजस्ट हो रहा। और सोचते हैं, और हो गया आपका 8 मतलब 8, ये भी नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग 6 और 28 में से यदि 6 घट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 28x प्लस का कौन कौन से लिए? 8 और 3 और 6 एक में, और ये दोनों एक में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। विथ साइन लाना रहता है। यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा विथ साइन। तो साइन बहुत ही जरूरी है। बहुत बच्चा तो फैक्टर ढूंढ लेता है पर वहाँ पर साइन देखना, एडजस्टमेंट करना भूल जाता है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे? 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x माइनस का 7, आपका यहाँ पर 3 कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x माइनस का 7 इक्वल टू 0। 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब एक का करके हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट कर लेंगे। तो लिखेंगे पहले 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड या फिर और लिख लीजिए 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया? -3/4। और आपका इसको कीजिएगा तो कितना आ गया? x इक्वल टू 7/2। तो आपको दिख रहा होगा x का 2 वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक का रूल ही होता है, उसका कितना रूट्स आते हैं? 2 आते हैं, एक अल्फा एंड बीटा। तो आपका पहला अल्फा का वैल्यू मान लीजिए -3/4, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 7/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आई होप सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए होंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? अरेंज करेंगे। अरेंज इन द सेंस क्या? पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले लिखा गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पावर 2 फिर 1 फिर 0, x की पावर 0। तो यहाँ से अब इसका वो कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, मिड टर्म स्प्लिट। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 14 है, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब मेरे को लाना है कितना? 31। कैसे आएगा सोचिए। यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि दोनों को साइन क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या भी माइनस में प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 हो गया आपका और 16 हो गया। 15 16 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा? -31। और प्रोडक्ट तो कन्फर्म वही आएगा, क्योंकि उसी का फैक्टर्स हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो -16x माइनस 15x प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो इन सेंस कितना आएगा? यहाँ पर आपका दिस प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 इक्वल टू एक साथ नहीं चलते हैं। तो यहाँ सब कॉमन लेंगे, कितना ले लें? 2x कॉमन लेते हैं। देखिए कितना बचेगा अंदर? 3x माइनस 8। यहाँ सब कॉमन लीजिए 5, क्या बचेगा? 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 3x माइनस 8 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक क्या करके हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ सब इक्वेट कीजिए। अब आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 8/3 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 5/2।
आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन थर्ड पर सॉल्व करेंगे, एक बार में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आप लोग ट्राई किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, पहले थर्ड बना लेते हैं। इसको क्या कहता है क्वेश्चन, 6x² - x - 2 = 0। थोड़ा सा स्पीड में बनाइएगा आप लोग, क्योंकि आप कंसेप्ट तो समझ गए हैं। तो ये तो छोटा फैक्टर, इससे ढूंढिए जल्दी जल्दी। 6x² माइनस कितना हो जाएगा, मेरे को लाना कितना है, 1 लाना। कैसे आएगा, 4 और 3 में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ओरली भी सोचने के लिए आप लोग चालू कीजिए। 3x - 2, यहाँ से 1 कॉमन निकल गया, तो 3x - 2 = 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3x - 2 × 2x + 1 = 0। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, दोनों को 0 को इक्वेट कीजिए। तो इक्वेट कीजिएगा तो कितना आएगा, x = आ जाएगा 2/3 और x = आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4x² - 12x + 9 = 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट लगाएंगे। तो 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 3, और 4 का फैक्टर होता है 2 × 2। तो आप लोग सोचेंगे 12 कैसे आएगा, तो 6 का रख लेंगे तो काम हो जाएगा, -6x - 6x। तो देखिए आप लोग सोचिएगा भी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना माइनस दोनों रखाएगा। क्यों रखाएगा, क्योंकि मेरे को लाना है -12। अब यहाँ पे दोनों का क्या साइन प्लस में, तो एक प्लस एक माइनस कम्बिनेशन बनेगा नहीं, दोनों क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। तो 4x² - 6x - 6x + 9 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x - 3। तो फैक्टराइज का एक रूल है कि ये दोनों जो कॉमन टर्म आते हैं सेम आते हैं। आपका सेम आ रहा है विद साइन तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। आगे बनाने से कोई फर्दर आपको जरूरी नहीं है, वहीं पे आप गलत कर चुके हैं। तो 2x - 3 = 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू को दिख रहा होगा 3/2 और x = 3/2। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी क्लियर होगा। चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ थोड़ा सा लेंदी है, पर इतना में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। लिखेंगे 4√3 x² + 5x - 2√3। तो रूट से आपको डरना नहीं है, हम लोग पहले इन दोनों प्रोडक्ट से इसका फैक्टर ढूंढेंगे। तो आप लोग को चमक रहा होगा कि √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 2 को लिख सकते हैं 2। आपको कुल मिला के इतना फैक्टर आया। इससे आप सोचिए कि वो कैसे बनेगा, 5 लाना है। तो कैसे करेंगे, 8 में से यदि 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपको वो फैक्टर उसी के अंदर चमकेगा, आपको दिखना होगा, वहाँ ढूंढना होगा किस टाइप से हम सोचें। तो आपको थिंकिंग लाना होगा। तो यहाँ से 4√3x², यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x माइनस का 3x - 2√3 = 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे आप, जो प्रोसेस है। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4x, तो आपको अंदर हो जाएगा √3x प्लस का 2। यहाँ से आप क्या कीजिए, √3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच जाएगा √3x प्लस का 2 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, √3x प्लस का 2 × 4x माइनस का √3 = 0। यहाँ से आपको x = दिख रहा होगा -2/√3, ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, x = √3/4, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो ये होप क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों क्वेश्चन अच्छा से क्लियर होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, x + 3 / x + 2 = 3x - 7 / 2x - 3। तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, ऐसा जब कंडीशन है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। तो 2x - 3 × x + 3 = 3x - 7 × x + 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं,
अब एक बाहर निकाल लीजिए, बाकी कीजिए, नहीं तो अब तो थोड़ा सा सीनियर क्लास में आ ही गए हैं, तो अब तो कर ही सकते हैं। तो एक टर्म उठाएंगे पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सही है, इसको इससे किए, इसको इससे किए, और फिर जो बच गया इसको इससे और इसको इससे विथ साइन 3x² प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 3x माइनस 9 माइनस 3x² प्लस x इधर ही सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका -x², इसको इससे प्लस 4x, इसको इससे कीजिए तो कितना हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। तो -x², यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 5x प्लस में -1x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले आएगा आपका, यहाँ सब कॉमन ले लीजिए -x, तो -x कॉमन ले कितना आपको बच जाएगा -x, x माइनस का 5 इंटू यहाँ से -1 कॉमन ले लेते x माइनस का 5 इक्वल टू 0। सही है, तो अब लिख लीजिए x माइनस 5 इंटू -x माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो देखिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक रहता तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से तो लग नहीं रहा कि कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक है, मेरे हिसाब से तो सही दिख रहा। तो चलिए फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ से हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 और -x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया, और यहाँ से आप इक्वेट कीजिएगा 0 के, तो -x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा लेंदी है पर इस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। अब आप लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 7th। तो क्या करेंगे 14x प्लस 3, क्वेश्चन आपका ये हो गया 5x प्लस 1। इधर से भी एलसीएम नहीं तो आंसर तो आ ही जाएगा, पर हम क्या करते हैं x वाला को एक तरफ कर लेते हैं। x प्लस 3 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। इसको क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में, -5 से करेंगे x प्लस 3 में इक्वल टू 1। 14x प्लस 14 माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू, इसको आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने कितना जाएगा आपका 9x, और इसको सॉल्व करने कितना जाएगा -1 इक्वल टू x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3। ये इससे किए फिर इसको इससे किए। सही है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 9x माइनस 1 माइनस x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 5x माइनस x² माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको अब कुछ नहीं करना, फैक्टराइज कर लेना है। इतना कर लिए तब 90% कर लिए, इसके बाद 10% पोर्शन और बचता है इसका, +4 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं बनाते हैं उसको। 1/x प्लस 4 इंटू
-1/x-7 इक्वल टू 11/30। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। x+4 इंटू x-7 इक्वल टू 11/30। यहाँ से आपको डिवाइड करेंगे, नीचे से डिवाइड होता है ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो आपको हो जाएगा x-4। यहाँ पे बहुत बच्चा +4 लिख देगा, बट यहाँ पे होगा -4 क्यों, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें तो साइन चेंज होगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, -11 इंटू 30 अपॉन 11 इक्वल टू x+4 इंटू x-7। 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल -30 इक्वल टू कितना होगा दिख रहा होगा, -28। यहाँ से हम लोग x² -3x -28 + 30 इक्वल टू 0। x² -3x x² -3x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x² -2x -x + 2 इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो x -2 इंटू -1 कॉमन ले लेंगे, तो x -2 इक्वल टू 0। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो x -2 इंटू x-1 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी क्रिस्टल क्लियर होगा। तो जल्दी से उसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व कर देंगे। 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और ट्राई करना, आगे ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ओनली फैक्टराइज कर देना है। तो आप लोग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 4 तक वही क्वेश्चन था। ये तो और मतलब इजी क्वेश्चन ही है। तो करिए 5x + x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x + 5, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x + 5 बाहर आ जाएगा कॉमन लेकर, और क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। x² 35 7 और 5, और उसको फर्दर कीजिए 7 × 5, तो 7 और 5 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x + का 5x + 35 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कीजिए, आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x + का 7 + 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x + 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x + 7 इंटू x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू -7 और आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू -5। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 10 सारा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बी केयर और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।